हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 7 की जो बुक है इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और इस वीडियो के अंतर्गत हम चैप्टर नंबर 11 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, जो कि देखिए चैप्टर का नाम है प्रकाश। तो आ जाते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पर, देखते हैं किस पेज पर है। तो ये है पेज नंबर 143, 143 पेज नंबर पर क्वेश्चन दिया गया है चैप्टर नंबर 11 का। तो देखिए पहला है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर न प्राप्त किया जा सके वह क्या कहलाता है? आभासी कहलाता है। यदि प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा साइज में छोटा हो तो वह किसी उत्तल दर्पण द्वारा बना होता है। यदि प्रतिबिंब सदैव बिंब के साइज का बने तो दर्पण समतल दर्पण होगा। घा देखिए, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर न प्राप्त किया जा सके वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। और अवतल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पहले में देखिए आभासी रहेगा, फिर दर्पण, समतल, घा में वास्तविक और चा में लेंस। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट पेज पर आते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। ये सत्य करना है। तो देखिए हम उत्तल दर्पण से आवर्धित तथा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, गलत। अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब होता है, सही। अवतल दर्पण से हम वास्तविक आवर्धित तथा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, सही। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता, गलत। अवतल दर्पण सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, सही। तो ये हमारा ये ट्रू फॉल्स भी हो जाता है, यानी पहला गलत है, दूसरा सही है। ख गा सही है, घा गलत है और चा सही है। उसके बाद से देखिए ये तीसरा है क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। देखिए का मिलान होगा पांचवे से, खा का मिलान होगा दूसरे से, गा का मिलान होगा पहले से, घा का मिलान होगा तीसरे से और चा का मिलान होगा छठे से। तो इस तरह से ये हमारा ये भी क्वेश्चन क्या जाता है, कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के अभिलक्षण लिखिए। इसका आंसर देखिए यहाँ पर है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। पहले मैं हेडिंग लिखेंगे, फिर उसके अंदर ये लिखेंगे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे रखी गई है। प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो इस तरह से ये हमारा जो चौथे का आंसर है ये कंप्लीट हो जाता है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी या अन्य कोई भाषा, ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर देखिए ये है पांचवे का। अंग्रेजी वर्णमाला के निम्न अक्षरों के समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब बिल्कुल अक्षरों के सदृश बने लगते हैं। कौन कौन से हैं? AHIMOTUVW। इसका कारण है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब पार्श्व होते हैं, अर्थात बायां भाग दाईं तरफ और दायां भाग बाईं तरफ दिखाई देता है। तो ये हमारा जो पांचवे का आंसर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। छठा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? कोई ऐसी स्थिति बताइए जहाँ आभासी प्रतिबिंब बनता हो। तो इसका आंसर देखिए यह है, जब किसी वस्तु के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते तो उस प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यह वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। हम लोग रोज अपना चेहरा समतल दर्पण में देखते हैं, लेकिन उसे पर्दे, दीवार आदि पर उतार नहीं सकते। यहाँ समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है। तो ये हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक छठे का आंसर कंप्लीट हो जाता है। सातवें का देखिए क्या कह रहा है कि उत्तल तथा अवतल लेंस में दो अंतर लिखिए। ये सातवां। तो उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। अवतल लेंस बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है। दूसरा है, उत्तल लेंस में आभासी एवं वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा ये सातवें का आंसर कंप्लीट हो जाता है। आठवां देखिए क्या कह रहा कि अवतल तथा उत्तल दर्पणों का एक एक उपयोग लिखिए। अवतल दर्पण का उपयोग दंत विशेषज्ञ इसका उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर या कार जैसे वाहनों में पार्श्व
दर्पणों में पीछे के अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र के वाहनों को देखने के लिए प्रयोग होता है। तो ये हमारा 8वें का भी आंसर कंप्लीट हो जाता है। 9वें का देखिए क्या है, किस प्रकार का दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण बनाया जा सकता है, अवतल दर्पण द्वारा बनाया जा सकता है। यहाँ पे द्वारा हो जाएगा, बनाया जा सकता है। उसकी वजह से 10वां देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस प्रकार का लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से देखिए 11वां क्वेश्चन, ये सही विकल्प का चयन करना है। तो आंसर देखिए क्या होगा, बिंब से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है अवतल दर्पण द्वारा। ये देखिए डेविड वाला है, तो ये 6 मीटर होगा। ये 13वें का है, तो ये 4 मीटर प्रति सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 11 के जितने भी क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 11 के, वो सब हमने कंप्लीट कर लिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 12 के क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इस चैनल पर 1 से लेकर के ये पूरा 13 चैप्टर है, इसको कवर किया जाएगा। तो हम लोग 11 का आज कंप्लीट कर लिए, इसके बाद 12 और 13 2 चैप्टर और रह जाएगा। तो सारा वीडियो जो है 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।